बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉटलिन ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेटर्स इन कॉटलिन। लेकिन उससे पहले आज की टिप मैं आपको देता चलूँ। आज की टिप जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। माइंडसेट की जस्ट मैं बात करूँगा यहाँ पर। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हैं, स्पेशली प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर की ऐसी फील्ड जिसमें आए रोज़ आपको यूँ फील कराया जाता है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आप पीछे रह गए हैं, तो पेशेंस या सब्र में उस सेंस में बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको प्रोग्रामिंग की एग्जांपल देता हूँ या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एग्जांपल देता हूँ। तो जब हमने स्टार्ट किया जावा में डेवलपमेंट की जाती थी, हमने उसमें सीखी, फिर एक टाइम आया कॉटलिन पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। अब कॉटलिन के बाद इसी दौरान बीच में फ्लटर भी जो है वो आ गई, और उसके बाद फिर अभी जो है कॉटलिन में पहले हम XML के साथ वर्क करते थे, अभी जो है वो जेटपैक कंपोज, बल्कि उससे पहले जेटपैक कंपोनेंट्स आए थे और देन उसके बाद जेटपैक कंपोज आ गई जिसने XML को ही रिप्लेस कर दिया। यानी कि XML का यूज़ किए बगैर हम डायरेक्टली प्रोग्रामिंग का यूज़ किए हुए, कॉटलिन का यूज़ किए हुए करते हुए अपनी UI डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें इंसान को यूँ लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, मैंने जो न्यू चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं वो नहीं सीखी। तो आपने इस ट्रैप में नहीं पड़ना, ये एक ट्रैप है, ठीक है। एक्चुअल में देखें, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको मैच्योर होने पे टाइम लगता है, कुछ साल लगते हैं उसको मैच्योर होने पे, उसकी कम्युनिटी को बिल्ड होने में, बनने में। आप बेशक न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखें, सीखने के पर्पज़ के लिए बेशक सीखें, लेकिन ये नहीं कि जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी आई इसका ये मतलब नहीं आप पीछे रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी इस वक्त भी करंटली मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, वो ही XML में काम कर रहे होते हैं, मैं खुद XML में काम करता हूँ और मेरा एक कंपनी में एक्सपीरियंस हुआ, वो कॉटलिन के बजाय अभी तक जावा में ही वर्किंग कर रहे हैं और दे आर डूइंग ग्रेट। वो पूरी कंपनी अपनी रन कर रहे हैं, अपनी डिफरेंट एप्स को जो है मोनेटाइजेशन के मॉडल के थ्रू, और वो जावा में वर्क कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो वो कॉटलिन पे नहीं शिफ्ट हुए तो पीछे रह गए, लेकिन नहीं, उनका काम चल रहा है। इसी तरह मेरे एक दोस्त से मेरी डिस्कशन हुई वेब डेवलपमेंट के बारे में। मुझे ये लग रहा था कि वेब डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है वर्ड्स जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क हैं, रिएक्ट है, एंगुलर है, ये सारे जो स्टैक्स हैं चेंज हो चुके हैं, और मोंगोडीबी एंड दूसरा जेंगो, फ्लास्क, ये सारी चीज़ें जो हैं यूज़ हो रही हैं। लेकिन मेरे एक दोस्त से बात हुई और माशाल्लाह वो अच्छे सैलरी पैकेज पे, अच्छे से बहुत अच्छे सैलरी पैकेज पे काम कर रहा है। और जिस वक्त उससे मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो अभी तक PHP को यूज़ कर रहे हैं बैकएंड सर्विसेज बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए। आपने कोई जल्दी नहीं करनी चीज़ों को सीखने में, आराम सुकून से चीज़ों को सीखें, पेशेंस रखें, सब्र रखें, सुकून के साथ सीखें, अच्छे से सीखें। न्यू टेक्नोलॉजी पे और दूसरी बात, जो आप बेसिक है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग है, तो न्यू टेक्नोलॉजी पे आपके लिए शिफ्ट होना कोई मुश्किल नहीं होगा। आई होप आज की टिप आपको पसंद आई होगी, और काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इस टिप को। तो अभी हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है कॉटलिन ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स इन कॉटलिन, या फिर हम कह सकते हैं कॉटलिन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर बेसिकली हमारे पास यूज़ होते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। हमारे पास बिल्ट इन, यानी कि कॉटलिन की तरफ से कुछ ऑपरेटर हमें मिल जाते हैं, उसमें उनका यूज़ करके हम अपने डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स को समझने के लिए एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे समझा दूँ। ऑपरेंड और ऑपरेटर और ये जो हमारे वैल्यूज़ हैं, ये क्या होता है। वैल्यूज़ तो आई होप आप समझ चुके हैं, वेरिएबल्स भी आप समझ चुके हैं, लेकिन ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 50 + 30। ओके, आप इसको यूँ समझ लें, ये इस तरह से लिखा हुआ है 50 + 30। ओके, वेरिएबल्स हमारे पास यूज़ होते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ओके, वेरिएबल्स और वैल्यूज़ पर डिफरेंट ऑपरेशन अगर हमने परफॉर्म करने हों तो हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। दिस इज़ अ वैल्यू, 30 इज़ अ वैल्यू, 50 इज़ अ वैल्यू एंड प्लस इज़ एन ऑपरेटर। हमें ऑपरेटर की ज़रूरत है 30 और 50 को ऐड करने के लिए, सम करने के लिए, दो नंबर्स की एडिशन के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटर की। ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, अभी हम डिटेल से आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। आप जब भी प्रोग्रामिंग में वर्क कर रहे होंगे या मैथ्स में भी आप देखें, तो जिस वक्त हमारे पास कोई ऑपरेटर, हम एडिशन कर रहे हों, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हों, सब्सट्रैक्शन कर रहे हों, जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर और वो ऑपरेशन जिन नंबर्स पर, जिन वैल्यूज़ पर परफॉर्म हो रहा है
उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड। लाइक यहाँ पे इस केस में प्लस ऑपरेटर है और 50 और 30 हमारे पास ऑपरेंड है। तो इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर दूँ और यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल बना के रखी है। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्सट्रैक्शन है, मॉड्यूलस का ऑपरेटर हमारे पास है। डिफरेंट ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। अब इन डिफरेंट ऑपरेटर्स पर जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए हमें ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेंड हमारे पास वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब इस तरह भी हो सकता है कि आप दो वैल्यूज़ को किसी ऑपरेटर पर परफॉर्म करवा रहे हो, यानी कि 50 + 30 कर रहे हो। आप इस तरह से भी कर सकते हो, वेरिएबल और किसी वैल्यू को ऊपर ऑपरेटर जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। आप दो वेरिएबल्स के ऊपर भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। लाइक इन दिस केस आप देखो, दो वैल्यूज़ हैं, उन पे प्लस का ऑपरेटर अप्लाई हुआ है। यहाँ पे एक वेरिएबल है और एक वैल्यू है, माइनस का ऑपरेटर। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर हम माइनस का ऑपरेटर जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे 50 नम 1 नम 2 हमारे पास ऑपरेंड हैं और ये प्लस माइनस हमारे पास ऑपरेटर हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हम सिर्फ दो वैल्यूज़ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, हम मल्टीपल जो है ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक 50 प्लस 5, ओके, 5 + 3 + 2 - 5, ठीक है। हम इस तरह से मल्टीपल एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं, यानी कि एक ही एक्सप्रेशन में हमारे मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं। प्लस 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है और माइनस भी यहाँ पे 1 दफ़ा यूज़ हो रहा है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चलें अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर कितने टाइप्स के अवेलेबल हैं। तो ऑपरेटर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की, जिसमें हमारे पास सबसे पहली जो टाइप है वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, अभी हम इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं और कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर। और उसके बाद हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स भी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेटर को कॉपी कर लेता हूँ और सबके साथ पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स SIN IGN असाइनमेंट, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं। उसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और यूनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन सब का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर आने वाली वीडियो में हम हर एक ऑपरेटर को, लाइक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आपको सेपरेट वीडियो मिलेगी और इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके सबको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, आपको पता है, आपने मैथ्स जो आपने मैथमेटिक्स हम करते हैं उसमें हमारे यूज़ हो रहे होते हैं कॉमनली। और ये जो हैं जितने भी मैथमेटिकली ऑपरेशंस हैं हम उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक एडिशन हो गई, सब्सट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, प्लस माइनस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार का जो है आपको सिंबल शो हो रहा है। तो कंप्यूटर में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का सिंबल यूज़ करते हैं, जिसको आप शिफ्ट और प्रेस करके रखें और 8 को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। और डिवीजन के लिए /, और इसी तरह हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है, जो कि हमारे पास 2 नंबर का जब डिवीजन होती है तो रिमाइंडर जो बच जाता है हमारे पास, वो हमें रिटर्न करता है। तो जिस वक्त हम इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे तो इसको मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। क्वोशिएंट, डिवाइडर, डिविडेंड, रिमाइंडर जो हमारे पास होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो 2 नंबर हों या मल्टीपल वैल्यूज़ हों, लाइक वेरिएबल्स हो सकते हैं यहाँ पे आपके पास वैल्यू प्लस वेरिएबल हो सकता है, 2 वैल्यूज़ हो सकती है, उनके ऊपर आप ऐड का, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का या मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए। तो ये 5 डिफरेंट ऑपरेटर हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन है। तो अभी हम नेक्स्ट ऑपरेटर देख लेते हैं हमारे पास। ओके, ये वाले जो ऑपरेटर हैं ये हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इक्वल का जो है हमने देख चुके हैं पहले भी कि किसी भी वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करनी हो तो हम इक्वल का यूज़ करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल है x इज़ इक्वल टू 5, तो x के अंदर 5 वैल्यू असाइन होगी, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कुछ अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। तो ये किस तरह से यूज़ हो रहे होते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल देखें। इनको हम कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, हम लिखते हैं x प्लस इक्वल टू 3। x प्लस इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x इज़ इक्वल टू x प्लस 5 और सॉरी x प्लस 3। अब होगा कुछ यूँ, x में लेट से पहले 1 पड़ा है तो यहाँ पे होगा x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3। ठीक है, या फिर आप इसको भी यूँ पढ़ सकते हो, x प्लस इक्वल टू 3 का मतलब है x इज़ इक्वल टू x प्लस 3। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी x में 1 पड़ा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे x को 1 के साथ रिप्लेस कर देगा, जो वैल्यू है वो वैल्यू ले लेगा और 1 प्लस 3 करेगा तो 4 हो जाएगा और 4 को x के अंदर स्टोर करवा देगा। इसी तरह हमारे पास माइनस में भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और यहाँ पे रिमाइंडर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये हमारे पास यूज़ होते हैं वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। और यहाँ पे समटाइम हम अरिथमेटिक असाइनमेंट का यूज़ करके कोई भी हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम डायरेक्टली अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस इंस्टेड ऑफ दिस। आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम रहेंगी। ये जिस वक्त हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको ये दोनों वहाँ पे दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास हैं वो कॉटलिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा जी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं इसका जो बेसिकली यूज़ है वो दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। लाइक हम कहते हैं दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वैल्यू ए है, वैल्यू बी है। हम कहते हैं ए और बी इक्वल हैं। लाइक ए में 5 पड़ा है और बी में भी 5 पड़ा है, तो हम कहते हैं 5 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, अब 5 इज़ इक्वल टू 5 अगर एक्स और वाई में 5 पड़ा है, यहाँ पे भी 5 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक्स में 4 है और वाई में 5 है तो 4 इज़ डबल इक्वल टू 5। 4 और 5 बराबर हैं तो यहाँ पे हमें रिटर्न होगा फॉल्स। ओके, प्रीवियसली हमने देखा था बूलियंस को, जहाँ पे हमने ट्रू फॉल्स वैल्यू देखी थी और वहाँ पे मैंने आपको इफ़ एक्सप्रेशन यूज़ करके दिखाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर बारिश हो रही है तो अहमद जो है वो अम्ब्रेला लेके जाएगा, अगर बारिश नहीं हो रही तो वो अम्ब्रेला लेके जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी कुछ इसी तरह ये ऑपरेटर यूज़ होते हैं हमारे पास कंपैरिजन के लिए। और अगर वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी तो हमें अगर हमारा ऑपरेशन ट्रू होगा तो हमें वैल्यू इक्वल होगी तो ट्रू रिटर्न होगा। अगर हमारी वैल्यू फॉल्स मतलब हमारा जो ऑपरेशन है वो वैल्यूज़ मैच नहीं करेंगी तो फॉल्स रिटर्न होगा। ये भी हम आगे प्रैक्टिकल देखेंगे इसमें। अभी के लिए आप ये देख लें, कॉटलिन में हमारे पास कंपैरिजन के डबल इक्वल ऑपरेटर है, इसको हम नॉट इक्वल बोलते हैं। प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में देखेंगे। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये डिफरेंट ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको हम वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं और नंबर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये देखें, 2 मरतबा आप इक्वल लिखेंगे तो ये आपके पास इक्वल इक्वल ऑपरेटर कहलाता है और ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है कि दो वैल्यूज़ बराबर हैं। देन उसके बाद नॉट इक्वल है, ये चेक करता है कि दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं। अगर दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं यानी कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5 तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, इसी तरह हमारे पास ये ग्रेटर देन है। ये सिंबल्स आप याद रखें अभी के लिए। ये वाला जो सिंबल है इस तरह से, ये हमारे पास ग्रेटर देन सिंबल है और यहाँ पे ये चेक कर रहा है x जो है उसकी वैल्यू बड़ी है, ग्रेटर है y से। इसी तरह ये वाला जो सिंबल है हमारे पास लेस देन का सिंबल है और ये हमारे पास यहाँ पे चेक कर रहा है x इज़ लेस देन y। ओके, x और y हमारे पास वेरिएबल्स होंगे और वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं।
तो जिस वक्त हम प्रोग्राम बनाएंगे वहाँ पे x और y जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे वैल्यूज़ के साथ और वो वैल्यूज़ कंपेयर होंगी। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे x की जगह हम कह देते हैं कि 5 इज़ लेस देन 5। अब ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह हम इस तरह से भी कंपैरिजन ऑपरेटर जो हैं साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर है या इक्वल है, लेस है वैल्यू या इक्वल है। अच्छा, अभी आपको इसकी अगर समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिस वक्त हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे एग्जांपल्स के साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर। कॉटलन में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो यूज़ होते हैं हम जिस वक्त मल्टीपल वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहें, यानी कि एक कंडीशन के बजाय हम मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहें। यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे x इज़ लेस देन 5 और साथ यहाँ पे हम लगा रहे हैं और x जो है वो लेस होना चाहिए 10 से भी। x जो है लेस देन 5 भी होना चाहिए और 10 भी होना चाहिए, तो फिर ही ये कंडीशन ट्रू होगी। एंड ऑपरेटर है आपके पास, इसको हम लॉजिकल एंड भी कहते हैं। और ये हमारे पास और ऑपरेटर है, इसको लॉजिकल और कहा जाता है। ये नॉट ऑपरेटर है, इसको लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहा जाता है। इनके यूज केसेस हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे और इनके लिए हम ट्रुथ टेबल भी बना के देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। लास्ट में हमारे पास हैं कॉटलन यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर और अभी तक जो ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं उसमें डिफरेंस क्या है? हमारे पास अभी तक जितने भी हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनके ऊपर 2 ऑपरेंड अप्लाई हो रहे, प्लस है, इक्वल है, माइनस है, तो इनके ऊपर 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। ऐसे ऑपरेटर जिनके लिए हमें 2 ऑपरेंड चाहिए हों वो हमारे पास कहलाते हैं नॉर्मल ऑपरेटर्स। और यूनरी ऑपरेटर्स वो कहलाते हैं जिनमें हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत। लाइक आप यहाँ पे देखें, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ++, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है -। ये हमारे पास नॉट जो है ये लॉजिकल में भी है और यहाँ पे भी है, इन्वर्ट कर देता है बूलियन की वैल्यू को। अगर ट्रू है फॉल्स रिटर्न कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। तो यूनरी ऑपरेटर का आप बस ये याद रखें, यूनरी ऑपरेटर जो है एक ही ऑपरेंड अप्लाई होता है। ऑपरेटर के साथ एक ही ऑपरेंड अप्लाई होगा, वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैं आपको इंशाल्लाह बना के दूंगा, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अभी के लिए आप यूँ समझ लें, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल x और इज़ इक्वल टू 5, वेरिएबल y इज़ इक्वल टू 4। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल z इज़ इक्वल टू x + 5। ये वाला हमारे पास ऑपरेटर जो है ये नॉर्मल ऑपरेटर है, इसको 1 और 2 ऑपरेंड चाहिए। एक ये ऑपरेंड है, एक ही ऑपरेंड है। हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ ++z। तो अभी यहाँ पे देखें, ये एक ऑपरेटर है हमारे पास, लेकिन इसके लिए हमें सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए, सिर्फ हमने एक ऑपरेंड लिखा है। तो वो ऑपरेटर जिनमें हमारे पास सिर्फ एक ऑपरेंड जो है रिक्वायर्ड हो, वो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।